हेलो, वेलकम टू ऑल। सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सब्जेक्ट इंग्लिश में चैप्टर टेंस में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। जैसा कि हम पिछले वीडियो में एग्जाम्पल 1 to 10 1 से 10 सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 11 से 25 तक सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में एग्जाम्पल इस प्रकार से हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है द सन राइज इन द ईस्ट। तो यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहाँ सब्जेक्ट द सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंपल सेंटेंस होने के कारण हम इस सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस अक्षर जोड़ेंगे। क्रिया में राइज के अंदर यहाँ एस अक्षर जोड़ने से हमारा जो आंसर हो जाएगा राइजेज। तो इस एग्जाम्पल नंबर 11 में आंसर होगा राइजेज। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12 है इस प्रकार से पंकज गो टू जयपुर नेक्स्ट संडे। तो इस सेंटेंस में नेक्स्ट संडे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब होने के कारण यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एच वी विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। जैसा कि हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि सब्जेक्ट आई और वी होने पर सेल एच वी आती है और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल एच वी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ गो वापस आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल नंबर 12 का आंसर होगा विल गो। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है सरिता वॉच ए सीरियल फॉर 2 hours। तो एग्जाम्पल नंबर 13 में 4 to hours एक पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है। तो यहाँ हमारे पास एच बी 2 होती हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन एक वचनकर्ता के साथ और हैव बीन बहुवचनकर्ता के साथ एच वी आती है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ सब्जेक्ट सरिता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एच वी आएगी हैज बीन और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो वाचिंग वर्ब हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14 है दीपक रीड ए पोइम एट दिस टाइम। एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है। हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 3 एच वी होती हैं इज एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दीपक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज एच वी आएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग क्रिया हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा इज रीडिंग। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 15 है समीर कंप्लीट हिज होमवर्क जस्ट नाउ। जस्ट नाउ प्रेजेंट परफेक्ट की एडवर्ब होती है और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव एच वी होती है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर समीर सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज़ एच वी आएगी। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से आंसर हो गया हैज़ कंप्लीटेड। इसके बाद में नेक्स्ट 16 नंबर एग्जाम्पल में पूछा है रमेश मीट मी यस्टरडे। यस्टरडे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है और साधारण वाक्य है सिंपल सेंटेंस और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ यूज होगा। मीट की सेकंड फॉर्म मेट होती है MET। नंबर 17 एग्जाम्पल में पूछा है कि वी सी ए लॉइन इन द फॉरेस्ट लास्ट संडे। तो लास्ट संडे भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब होती है। सिंपल सेंटेंस होने के कारण
यहाँ भी सेकंड फॉर्म का यूज होगा, तो सी की सेकंड फॉर्म आएगी सा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 है, वंस देयर बी ए लॉइन इन ए फॉरेस्ट। बी एक वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है या होना। तो इस सेंटेंस में वंस पास्ट इंडेफिनिट के एडवर्ब है, और यहाँ जो वर्ब बी दी है तो बी का पास्ट रूप होता है वर्ब में वॉज या वर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगी बी का रूप, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होगा इसमें ए लॉइन। ए लॉइन इसका सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार ए लॉइन यहाँ सिंगुलर है तो एच वी का प्रयोग हो जाएगा, यहाँ पर वर्ब का प्रयोग होगा, बी का रूप हो जाएगा वॉज। तो आंसर हो जाएगा वॉज। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो यहाँ वॉज का प्रयोग होगा, बी का रूप हो जाएगा सेकंड फॉर्म में। बी का सेकंड रूप होता है वॉजवर। तो यहाँ हमने ए लॉइन के अनुसार वॉज का प्रयोग किया है। 19 एग्जाम्पल भी 18 की तरह ये, वंस देयर 4 फ्रेंड्स इन ए विलेज। तो 4 फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट है और एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ बी का रूप है। इसमें यहाँ भी बी का रूप है, हमें वर्ब के रूप में ब्रैकेट में बी का रूप दिया गया है, तो बी का रूप यहाँ हो जाएगा वर। तो बी का उत्तर होगा वर, क्योंकि 4 फ्रेंड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट का रूप है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल है 20 आई मीट माई फ्रेंड रमेश 2 वीक्स अगो। तो यहाँ 2 वीक्स अगो पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब होती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में उत्तर होगा, और मीट की सेकंड फॉर्म मेट हो जाएगी। सिंपल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। 21 एग्जाम्पल में पूछा है कि द पेशेंट डाई बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर एडवर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस की, और यहाँ पर वाक्य क्लोज में 2 सेंटेंस हैं अलग अलग टेंस में। बिफोर के आगे दिया गया द डॉक्टर केम। केम यहाँ सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिया गया है। तो हमें बिफोर से पहले वाले भाग में पास्ट परफेक्ट में एच वी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में हैड एच वी आएगी और डाई की थर्ड फॉर्म डाइड होगी। अगला एग्जाम्पल 22 है, व्हेन रमेश फिनिश ए लेटर हिज ब्रदर वाज वॉचिंग ए मूवी। तो यह सेंटेंस व्हेन के स्टार्ट हो रहा है, तो व्हेन पास्ट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाती है एडवर्ब, और ये क्लोज में है तो इसमें कोमा के आगे हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है। तो व्हेन वाले पार्ट में पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो फिनिश की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फिनिश्ड। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 23 एग्जाम्पल में दिया गया है, सुमन ईट हर फूड एट दैट टाइम या देन। एट दैट टाइम और देन का अर्थ होता है उस समय, और ये एडवर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की एडवर्ब है। तो यहाँ आंसर पास्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास वॉज वर एच वी होती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सुमन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज एच वी आएगी। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो ईटिंग वर्ब हो जाएगी, आंसर होगा वॉज ईटिंग। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 24, पंकज विन ए प्राइज बाय नेक्स्ट मंडे। बाय नेक्स्ट मंडे अगले सोमवार तक। ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में एच वी होती है विल हैव और शैल हैव। आई वी कर्ता के साथ शैल हैव एच वी आती है, शेष कर्ताओं के साथ विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट आई वी नहीं दिया गया है तो हम एच वी का प्रयोग करेंगे विल हैव। विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म विन का थर्ड और सेकंड फॉर्म होता है वॉन।
तो आंसर होगा विल हैव वॉन। तो मित्रों आज के इस वीडियो में लास्ट एग्जाम्पल 25 है, रोहित बाय ए कार रिसेंटली हाल ही में। तो ये पास्ट रिसेंटली है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में HV होती है हैज़ और हैव, हैज़ और HV होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट यहाँ रोहित सिंगुलर है तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ HV आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय की बोट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 11 से 25 सोल्व किए हैं। तो यदि वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अन्य चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।